नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 30वें अध्याय की कथा। भगवान से बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महत्व कहा है। इसके संपूर्ण महत्व का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मास मुझे विशेष प्रिय है। यह मास ना अधिक शीतल होता है और ना ही अधिक उष्ण गर्म होता है। इस महीने में चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि में निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से अर्ध भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सावन मास के महीने में शरीर पर भस्मी लगाना सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। व्यक्ति को अपने शरीर पर भस्मी जरूर लगानी चाहिए। अगर शरीर में कोई व्याधा है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो अगर भस्मी लगाते हैं तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। ये भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हे विपिंद्र, श्रावण मास में जो जैसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत ही प्रिय जानकर केशव की कथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण अष्टमी, भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत कहा है उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति बन पाई है। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। भगवान से बोले, सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर के सुने। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न और श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः मुने आपका विस्तृत प्रश्न। इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्र से कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। इसी व्रत में हविष्य अग्नि ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक का त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूत्र की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुद्ध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अस्तुत का पूजन,
ये सब कही गई। यानी जितनी भी जो विधि बताई हैं ये सभी श्रावण मास की विधि हैं। पूरे महीने में इतनी विधियां होती हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महत्व है। औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला अष्टमी सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा करके उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रावण कर्म, इसका वर्णन किया। इसके बाद सर्पबलि, हैग्रीव, जन्मोत्सव, शवादीप, रक्षाबंधन और संकट नाशक व्रत, फिर कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, उसकी कथा, पिठौरी नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुशग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गौ प्रसव होने पर उनकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महत्व, इन सभी का वर्णन पूरे विधि विधान से किया। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महत्व को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र, से अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे सोनक, शिव जी की अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कानों से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे पूछा था। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अनुक्रमण कथा नामक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल शिव शंकर भगवान की जय।